Hello, good evening, all of you, my dear student. You are most welcome to our YouTube channel after 12th. आइए दोस्तों, मैं नाम फौजदार आप सभी का मदरसा एजुकेशन अपगेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। देखो, अपन बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो वो क्या है, कैसे, थोड़ी सी जानकारी के बाद अपन क्वेश्चन इंटरेस्ट, सिंपल सी बेसिक सी जानकारी है। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो आप सब लोग जानते ही होंगे। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू इंटू रेट एंड टाइम अपॉन 100। और इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सी आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r की पावर। अब इन दोनों ही टर्म में रेट होती है, परसेंट पर एनम से होती है, एक टाइम गिवन होता है हमेशा दोस्तों, एक वैल्यू आती है अमाउंट। ये क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसे अपन अमाउंट कहते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ओनली कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों फर्स्ट ईयर ओनली कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एंड फॉर नेक्स्ट ईयर्स calculated on principal and previous year interest. We can say calculated on amount, or in easy words we can say previous year amount used as principal for next years. Okay, previous year का जो amount है वो next year के लिए principal का काम करता है। क्यों? क्योंकि principal के साथ साथ interest पे भी interest आ रहा है, और principal plus interest क्या होता है, amount। तो CI में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, मींस प्रीवियस ईयर अमाउंट यूज एज प्रिंसिपल। बाकी सारी जानकारी अपन क्वेश्चंस के जरिए देंगे दोस्तों। क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है अपने पास। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी क्लास इस चैनल पे आ रही हैं वो सारी की सारी मेंस को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सेलेक्ट किए जा रहे हैं और वो सोल्व करवाए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लगातार मेन्स में देखने को मिलते हैं, तो आप इस पर ध्यान दें एक बार। क्वेश्चन क्या गिवन है दोस्तों, रश्मि had 4200 rupees, very good. She invested some of it in scheme A for 4 years and rest of the money she invested in scheme B for 2 years. Okay. Scheme A offer simple interest at a rate of 22% per annum and scheme B offer compound interest at a rate of 10% per annum. If the interest received from scheme A is 1516 rupees more than that received from scheme B, what was the sum invested by her in स्कीम ए? स्कीम ए में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था वो अपन को बताना, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको, है ना। तो आइए क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत बढ़िया सा सवाल है अपना, है बेहतरीन वाला, ध्यान दीजिए। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो 4200 रुपीज हैं, तो दो हिस्सों में इसने इन्वेस्ट किया, 100 ए 100 बी। माय डियर स्टूडेंट, ये 4 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट से है और 22% पर एनम है, ठीक है। आइए, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो मैंने अभी अभी बताया कि सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगी। तो इसका 22% कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, 22 ही आएगा। लेकिन 4 ईयर है तो 22A इंटू 4, तो सिंपल इंटरेस्ट जो आया वो 88A आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम से है और वो भी ओनली फॉर 2 ईयर्स है। अभी अभी हमने पढ़ा था सेकेंड स्कीम भी ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम इज फॉर 2 ईयर्स, बी फॉर 2 ईयर्स। देखो यहाँ गिवन है बी फॉर 2 ईयर्स। तो दोस्तों इसका 2 ईयर्स के लिए जो सी आई लिखूंगा मैं 10% पर एनम से, रेट कितनी गिवन है 10%, तो मैं उसे लिखूंगा 21
अब आपको लगेगा ये ऐसे कैसे लिख दिया, तो आइए वो आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा कि 10% पर एनम से और 2 ईयर का जो अपन ने CI लिखा है दोस्तों 21 भी लिखा है, और इनका डिफरेंस निकाल लेंगे हम अभी अभी फटाफट से, सारी चीज़ें देख लेंगे। कोई बहुत हेक्टिक काम नहीं है, ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहले आपको ये समझाना है कि 21 भी आया कैसे है। ये आया दोस्तों इफेक्टिव रेट का यूज़ करते हुए। 2 ईयर के लिए जब भी हम इफेक्टिव रेट लिखते हैं, ध्यान दो इस बात पे, 2 ईयर के लिए अपन इफेक्टिव रेट जो लिखते हैं CI की, 2 ईयर इफेक्टिव रेट, थोड़ा सा ध्यान दें, अभी ये बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 ईयर इफेक्टिव रेट है क्या दोस्तों, देखो 2 ईयर इफेक्टिव रेट अपन लिखते हैं CI के लिए, तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखें कि ऑलवेज प्रिंसिपल 100 होता है। दूसरी बात, इसे लिखने का एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में हम इसे लिखते हैं। यहाँ 2 ही डिजिट लिखी जाएंगी, यहाँ भी 2 डिजिट लिखी जाएंगी। तो आप बोलोगे सर 3 आ गई तो 3 आ गई तो वो इधर शिफ्ट हो जाएंगी, इधर नहीं जाएंगी, और यहाँ 3 आ गई तो वो भी इधर शिफ्ट हो जाएंगे, वो इधर नहीं जाएंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होती है उसे अपन डिफरेंस कहते हैं। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसे अपन सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरी की पूरी वैल्यू को अपन CI कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने लिखा, आप ध्यान दें एक बार, रेट 5% के लिए इफेक्टिव रेट लिखो। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है प्रिंसिपल को 100 मानते हुए 2 ईयर्स का CI। इफेक्टिव रेट का मतलब होता है प्रिंसिपल को 100 मानते हुए 2 ईयर CI। तो जैसे ध्यान दो, 5 का डबल करो 10, 5 का डबल किया 10, और 5 स्क्वायर करो तो 25। तो आप यहाँ से आराम से बता सकते हो, यदि सिंपल इंटरेस्ट की रिक्वायरमेंट हो तो 5 इंटू 2 जो किया था वो वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट को शो करेगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू CI को शो करेगी। और यदि मुझे SI और CI का डिफरेंस कैलकुलेट करना है माय डियर स्टूडेंट, तो ध्यान दें 10.25 और 10% का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.25। जैसे कोई प्रिंसिपल गिवन है 8000 और रेट 5% गिवन है, तो पूछना चाहता है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो 5000 का 10% निकाल दीजिए, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 500। तो पूछना चाहता है दोस्तों 2 ईयर का CI बताइए, तो 10.25% कैलकुलेट कर दो। डिफरेंस बताइए तो 0.25% कैलकुलेट कर दो, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी जैसे मैं एक बार और एक और रेट ले लेता हूँ, रेट हमने ले ली जैसे 3%, इसको लिखो 3 2 जा 6, डबल करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, 3 3 जा 9। अभी मैंने ले ली रेट जैसे दोस्तों 10%, ध्यान दें 10 डबल 20%। देखो ये SI होगा 20, ये क्या होगा SI होगा 20। अच्छा इसका स्क्वायर करो, ये तो हमने डबल किया था, तो स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि यहाँ 2 ही डिजिट आएंगी, अगर 3 आ रही है 3 डिजिट है तो एक इधर आ जाएगी, तो 1 इधर आ जाएगा, और वैल्यू बन जाएगी 21%। कुछ आया क्या समझ में? ये SI है, ये CI आ गया, ये क्या आया CI। और मैं अगर इनके डिफरेंस की बात करता हूँ दोस्तों, डिफरेंस कितना आएगा 21 माइनस 20 देन 1%। लेकिन हमारे क्वेश्चन में डिफरेंस जैसी कोई घटना है नहीं। 88 माइनस 21 बी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कितनी है 151। एक तो ये वैल्यू है मेरे पास, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अगली वैल्यू क्या है उसे देखो एक बार। ये 100A प्लस 100B दोनों को हमने किसके इक्वल लिया है, 4200। और इस पूरी इक्वेशन को अगर आप 100 से डिवाइड करवा लेते हो तो A प्लस बी की वैल्यू 42 आ जाती है। A प्लस बी की वैल्यू अगर दोस्तों 42 आ रही है, ध्यान दो, तो मैं अगर इसे 21 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये क्या बन जाएगा 21 इंटू 42, 21B 21। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें से लेस कर सकते हैं। तो हम जैसे इसे लेस करेंगे, ध्यान दो दोस्तों,
माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखो, लेस करने के बाद 67 इज इक्वल टू, इसे अपन इसमें से लेस करेंगे दोस्तों, तो क्या वैल्यू बनेगी, लेस नहीं सॉरी, हमें इसे ऐड करने में फायदा था क्या, ऐसे मिस्टेक हुआ, क्योंकि डायरेक्ट ऐड करो ना दोस्तों, लेस का क्या मतलब है, ऐड करिए, ऐड करने पे खुद ही कैंसिल हो रहा है, तो हमने इसे ऐड किया है, कैंसिल हो गया। अब ऐड कर लीजिए तो क्या वैल्यू आएगी, देखो एक बार ध्यान से, 819109 इधर ऐड करोगे तो 21 से 2 42, कैरी 4, 84 और 4 882, ठीक है। 21 कैसे मल्टीप्लाई किया, 4, तो अब इसे इसमें ऐड कर लीजिए, क्या वैल्यू आएगी। अब यहाँ से हमें ए बताना है, ए की वैल्यू कैसे कैसे आ जाएगी वो अपन को देखना है एक बार। तो 109 से मैं अगर दोस्तों से कैंसिल करूँ 2 टाइम, कितने टाइम कैंसिल करना चाह रहा हूँ, 2 टाइम, 2 टाइम कैंसिल करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 218, क्या वापस से 2 टाइम, पूरा पूरा 22 टाइम कैंसिल हो चुका है। तो हमने देखा कि ए की वैल्यू 22 आ रही है, लेकिन हमें तो 100 ए की वैल्यू चाहिए, जो कि कितनी आ जाएगी, 22। सी इज द राइट आंसर। अब आप सोचो कि मेंस का क्वेश्चन इतना आसान तो इजी तो नहीं आएगा, थोड़ा सा तो सावधानी बरतने वाला आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपने पढ़ा, समझ में आया। अब थोड़ा सा और फास्ट करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो जल्दी से एक बार। आओ दोस्तों देखते हैं। An equal sum is invested for 7 years in scheme A, offering simple interest at X%, and scheme B for 2 years offering compound interest at 10%। दोस्तों देखो X% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट में है फॉर 7 ईयर स्कीम ए में, एंड इन स्कीम बी फॉर 2 years ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%। और स्कीम बी में 2 years का है, और दोस्तों वो कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। The interest earned from scheme A is thrice the interest earned from scheme B. Very good. The interest earned from scheme A is thrice of the interest earned from scheme B. Had the rate इंटरेस्ट बीन x माइनस 4%, वो बाद में देखेंगे दोस्तों, x माइनस 4% की वैल्यू, अपन पहले x की वैल्यू तो आए तब देखेंगे। तो एक बार आइए इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। और फरमाइएगा क्वेश्चन पर, अच्छा सवाल है, ध्यान दें एक बार ना। देखो, एन इक्वल सम इज इन्वेस्टेड फॉर 7 years। दोस्तों अपन मान लेते हैं इक्वल सम 3 रुपीज, x% पर एनम की रेट से 7 ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, स्कीम बी फॉर 2 year, स्कीम बी में दोस्तों मान के सपोज प्रिंसिपल पी और 10% पर एनम से 2 years के लिए 1 + 10/100 माइनस पी, इस तरह से गिवन है। द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम ए इज थ्राइस ऑफ द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम स्कीम बी। इस पूरे का इधर से जो आ रहा है वो इसका, चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। परसेंटेज हटाओगे आप तो 100 आ जाएगी वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी x+1/। अब थोड़ा इधर भी सोच लीजिए, ये वैल्यू क्या होगी, t इंटू 11/10 to 11/10
और माइनस, ऐसा करते हैं अपन, चाहें तो 3p से या 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या उस 3 को इधर लेके आ जाइए आप, जैसे भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं अपन उस तरह से करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। बोर्ड पे जगह कम है तो मैं इसे और भी शॉर्ट करके लिख देता हूँ एक बार। यहाँ 100 एलसीएम आएगा तो 121p माइनस 100, तो 21p तो 3/100, और ये वैल्यू आएगी दोस्तों XP 7/100। मैं इतना स्लो स्लो इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, है ना। नहीं तो फटाफट फटाफट से देखो, 7p से कैंसिल करो 3, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू आ गई 9। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट x माइनस 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम वुड हैव बीन 700। अगर दोस्तों हम इसे 9 माइनस 4 मतलब 5% से, तो 5% से अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को मान लीजिएगा कि लेट प्रिंसिपल 100 मान लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो 5% से -4 करोगे तो 5% से कितना, 5, 7 ईयर का कितना हुआ 35। सेम यहाँ 10% से है और वो 2 ईयर, तो 2 ईयर के लिए जो 10% से इंटरेस्ट आएगा वो 21 आएगा। तो क्या डिफरेंस आ रहा है इनके बीच का देखिएगा एक बार दोस्तों, 14 इज इक्वल टू 700, देन 1 इज इक्वल टू 550 सॉरी, देन 100 इज इक्वल टू 5000, 50 इंटू 100 5000। अब ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आप ऐसे देखो इनको और आते ही ऐसे हवा में ऐसे नहीं, आपको सोचना होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मेंस में आपको कई एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, आप खुद ही पढ़ के देखो। आप कोई भी शॉर्टकट अप्लाई करोगे तो इतनी जल्दी से काम नहीं करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये, क्योंकि जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी ये क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा तो फिर कैसे करेंगे बताओ, तो फिर सोचना पड़ेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। यस, मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता क्लास में, ऑफलाइन क्लास में जरूर मैं रिपीट करता हूँ, इधर नहीं करता, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, इससे आप रिपीट करके खुद ही देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ध्यान दो। द इंटरेस्ट अर्न व्हेन रुपीज p इज इन्वेस्टेड फॉर 4 years in a scheme offering 9% per annum simple interest, p रुपीज पर ईयर परसेंट। हमारा मेन टारगेट क्या होता है, पीआरटी चेक करना, प्रिंसिपल रेट और टाइम, फिर अपन देख लेंगे और वो ऐसा ही है सीआई है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट इज मोर देन द इंटरेस्ट अर्नड व्हेन द सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 year in another scheme offering 12% per annum simple interest by 360। वेरी गुड, कितना है दोस्तों, मोर देन द इंटरेस्ट अर्न व्हेन द सेम सम is invested for 2 years in another scheme offering 12% per annum simple interest by 360 rupees. What is the value of p? Simple question. Let the value p is 100. Let the value of p is 100. तो दो केस है यहाँ पर, क्या क्या है कि 4 ईयर के लिए 9% से, तो 36, 9 इंटू 4, और यहाँ दोस्तों कितना है, सेम सम इन्वेस्ट फॉर 2 years, तो 12 इंटू 2 24, क्या डिफरेंस आएगा 12, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 360। देन दोस्तों 1 इज इक्वल टू 30, 100 इज इक्वल टू, जो कि p की वैल्यू मान के बैठे हैं हम, 30 इंटू 100। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी मेंस में आते हैं, तो जहाँ क्वेश्चन फटाफट से होना होगा वहाँ जरूर से फटाफट से ही बताया जाएगा। ये सेकंड का सवाल है, आप इसे सोचें एक बार, इतना भी ना करें तब भी यहीं सॉल्व कर सकते हो, सेम है ना, सेम सेम वैल्यू में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो अब देख लीजिए 9 इंटू 4 कितना होगा 36, और यहाँ देखोगे आप 12 इंटू 2 ईयर किया तो 24, 36 24 में कितने का अंतर है 12, 12 की वैल्यू 360 दे रखी है, 30 इंटू 100 कितना आएगा 3000 इज द राइट आंसर। ऐसे हरी बात समझ में, एकदम आसान बात है, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आसानी से समझ
क्या देखो आओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो इसे। रमन इन्वेस्टेड रुपीज पी फॉर 2 years इन स्कीम ए विच ऑफर 20% per annum compound interest. He lent the interest earned from scheme A to Subh at the rate of 7.5% per annum, simple interest. If at the end of 2 years Subh gave 3036 to Raman and thereby repaid the whole amount, actual loan plus interest, what is the value of P? अबे है तो वैसा ही क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है कि उसने यहां से जितना भी इंटरेस्ट लिया उसको किसके लिए दे दिया, शुभ ने दे दिया, किसके लिए, शुभ के लिए दे दिया। कि में जो भी इंटरेस्ट आया रमन ने शुभ के लिए दे दिया, और शुभ ने जो पैसा वापस किया है, शुभ गेव 3036 रुपीज टू रमन एंड देयर बाई रिपे द होल अमाउंट। तो दोस्तों आप देखो क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ना, आप 7.25% पर एनम है, 2 ईयर कितना हो गया 15, और अगर आप प्रिंसिपल 100 मान के चलें तो 115 हो जाएगा। तो 3036 इज इक्वल टू 11500। ओके, अब ये वैल्यू कौन सी है, ये वो वैल्यू है जो अगर आप प्रिंसिपल को अगेन 100 मान लो पी को, तो 20% पर एनम से 2 ईयर का वो निकालो इफेक्टिव रेट, क्योंकि 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। तो 20 डबल 40 और स्क्वायर ऑफ 20 400, तो 44 आएगी। तो दोस्तों ये जो पूरी वैल्यू आ रही है वो 44 की है, क्योंकि यही पैसा तो उधार दिया था वापस से, जो स्कीम ए से सीआई मिला था उसे ही तो वापस से दिया गया था। इंटू 100 की वैल्यू अगेन निकालनी है, इसे अपन को सोल्व करना है। तो दोस्तों आओ सोल्व करते हैं, काट पीट करते हैं इसकी एक बार। 5 से तो 23 और ये 5 से 20, मुझे लग रहा है इसे 4 से 11, ये 4 से 5, 11 से एक बार कैंसिल करने की कोशिश करो। 11 से 22, ये वैसे 4 से कैंसिल हो सकता था, थोड़ी छोटी वैल्यू हो जाती तो आसान रहती। देखो कैलकुलेशन, अपन ने 4 से कैंसिल किया, 4 से इसे कैंसिल करो, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36। अब 11 से कैंसिल कर देते हैं, 6 9, 23 से देखो, अब हो गया ना एकदम आसान। कितना आ गया 6000। ये आसान सवाल था, लेकिन यही क्वेश्चन आपको पसीने दिला सकता था, कब, जब आप इसमें जरा सी भी कोई जल्दबाजी कर देते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। मैंने आपको जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों, ध्यान दो। कुछ बच्चे जो कहते हैं ना कि अरे सर ऐसा सवाल एग्जाम में आता है क्या, यस ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो बेसिक से करना ही पड़ता है। और जो बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो लाखों की भीड़ में आगे आ जाते हैं, क्योंकि हर बच्चा इजी क्वेश्चन ढूंढ रहा होता है कि फटाफट से होने वाला कोई सवाल बताओ तो ऐसे चुटकियों में हो जाए। ऐसा नहीं है दोस्त, आपको बेसिक सीखना ही होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ा आपने, फिर ये पढ़ा, इसमें भी अपन कोई शॉर्टकट अप्लाई फटाफट से नहीं कर पाए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ये तो यहीं खत्म हो गया, जबकि ये भी मेंस में है। ऐसे क्वेश्चन हैं उन पर टाइम सेव किया जाता है, और जो अभी जो 2 क्वेश्चन देखे हमने उनमें जल्दी से फटाफट से निकल के जाना होता है। अभी जैसे ये क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ोगे नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगेगा, सॉल्यूशन भी अच्छा। चलिए दोस्तों ऐसे लगातार देखते रहिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।